वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यहाँ पे बिहार की जनगणना पढ़ने वाले हैं, तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। और आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है। अब आप लोगों को ढंग से तैयारी करने की ज़रूरत है और प्ले लिस्ट में और भी वीडियोज़ है जिसे आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ। साथ में यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का नाम नैन अल्टीमेट ही है, जिससे आप लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलो अब सीधा शुरू करने वाले हैं जनगणना। तो देखो, जनगणना के लिए हम बात किया जाता है, जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। आर्टिकल 246 में जो है जनगणना का प्रावधान किया गया है। ये संघ सूची का विषय है, आप लोगों को याद रखना है। और हम लोग अभी पढ़ेंगे 2011 की जनगणना, जो कि 15वीं जनगणना थी। ये हर 10 साल पे होता है। 2021 में भी होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण टल गई। वो भी अभी होने वाली है कुछ दिन में, तो आप लोग अंत तक बने रहे। अब देखो, जनगणना के इतिहास की बात किया जाए तो प्राचीन काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनगणना का व्याख्या किया गया है। अकबर के काल में आईन अकबरी में भी इसका उल्लेख है। और भारत में सबसे पहले अंग्रेज ने 1872 में एक अंग्रेज अधिकारी ने जनगणना कराया था। 1872 में मेयो, लॉर्ड मेयो नाम था उसका। इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से जो है नियमित रूप से जनगणना होने लगा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ बिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बिहार में कौन से जिला में किस जिला की जनसंख्या ज़्यादा है, किस जिला का जनसंख्या कम है, किसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहे। और भारत वाली की रही बात, आप लोग भारत के भूगोल में जरूर देखना, और इससे 1 या 2 प्रश्न हमेशा हर बार रहा करता है। तब शुरू करने जाने। देखो, बिहार के यदि कुल जनसंख्या की बात किया जाए तो 10,40,99,452। एक बार ये डाटा आ चुका है, इसीलिए BPSC में क्या होता है कि कई बार प्रश्न दोहराते रहते हैं। तो आप लोग इस डाटा को याद रखो, 10,40,99,452। एक बार 2 बार लिख के करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगी। अब देखो, देश की आबादी का जो है 8.6% जनसंख्या बिहार का है। बिहार जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पे है। यदि सर्वाधिक जनसंख्या की बात किया है देश में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, यूपी। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और बिहार जो है तीसरे नंबर पे बिहार का स्थान है। तो आप लोग इस क्रम को भी याद रखना, हो सकता है एक आध क्वेश्चन का भी आ जाए। तो तीसरा ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 3 जिलों का मैंने क्रम ले लिया हूँ। 3 इसीलिए दिया हूँ, वैसे तो हमेशा या टॉप पूछेगा या निम्न पूछेगा, लेकिन मैं 3 इसीलिए कर दिया हूँ सर्वाधिक न्यूनतम में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। अब देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिला की यदि हम बात करते हैं कि किस जिला की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो पटना आप लोगों को याद रखना है। पर बिहार राज्य में पटना एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसको याद रखना है। एक बार 2 बार वीडियो देखोगे, अपने आप माइंड में आपको बैठ जाएगी ये बातें। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जब भी आपको पूछे तो पटना आपको लगा लेना है, बिहार की राजधानी जो कि है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना का है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, और उसके बाद मुजफ्फरपुर। अब हम लोग न्यूनतम जनसंख्या में देखने वाले थे। न्यूनतम जनसंख्या यदि बात की जाए तो शेखपुरा का जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। इसके बाद उससे ज़्यादा शिवहर का है, और फिर अरवल उससे भी ज़्यादा है। अब न्यूनतम की यहाँ पे चर्चा हो रही है। यहाँ पे देखो, यानी कि इसका शेखपुरा का सबसे कम है। अब ये नहीं है कि 2 नंबर पे ये है। इधर जनसंख्या जैसे पटना का था, पूर्वी चंपारण का कम था, फिर ये मुजफ्फरपुर का हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, शेखपुरा का जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम पूछेगा तो शेखपुरा लगा लेना है जनसंख्या के मामले में। शिवहर का शेखपुरा से थोड़ा ज़्यादा है, और इससे भी ज़्यादा अरवल का है। अब हम लोग देखने वाले हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक पहले हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व ये पूछा भी होता है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व, पूरे बिहार में शिवहर जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1880। आप लोगों को याद रखना है। पटना, ये डाटा नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा। जैसे टॉप का डाटा आप लोग याद रखना, जनसंख्या घनत्व का सबसे ज़्यादा शिवहर का है। बिहार का यदि बात किया जाए जनसंख्या घनत्व का, तो 1106 आप लोग याद रखना। बिहार का जनसंख्या घनत्व में बिहार 1 नंबर पर है, 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। बिहार राज्य का, संपूर्ण बिहार राज्य का। अब बिहार में भी जिलों में बात किया तो शिवहर सबसे ज़्यादा है। मैं बार बार कर रहा हूँ 1880, ताकि आपको अभी ही याद हो जाए।
दूसरे नंबर पे पटना का है 1823। ये वही पटना है जो कि जनसंख्या के मामले में टॉप पे था। तो वैसे लिंक करके पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा। दरभंगा का जनसंख्या घनत्व 1778 है। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखने वाले हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो कैमूर या भगबुआ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये आप लोग याद रखना 488 है। पूछ देगा कि बिहार का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम कितना है, तो 488 बीपीएससी में आता रहता है फैक्ट। इसके बाद जमुई का 568 है और बांका का 674 है। ये 3-3 करके मैं ले लिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात किया जाए तो मधेपुरा का 31.12% है, किशनगंज का 30.40%, अररिया 30.25% है। अब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की हम चर्चा करने वाले हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में गोपालगंज 19.002%, दरभंगा आता है, फिर मुंगेर आता है। तो एक बार दो बार आप लोग वीडियो देखोगे अपने आप याद हो जाएगी। अब साक्षरता दर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, आप लोग भारत के भूगोल वाली क्लास जरूर देखना, क्योंकि उसमें उससे रिलेट करके पढ़ना। उसको एक बार बुक से पढ़ लेना। बिहार वाली अभी मैं बता रहा हूँ तो आप लोग बिहार का भी पढ़ लेना और वो भी पढ़ लेना है, और वीडियो को देख लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, साक्षरता दर की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8%, ये भी आया हुआ है। और मैं बार बार कर रहा हूँ कि 2011 की जनगणना है। 2011 के आधार पे अभी मैं बता रहा हूँ, अभी वाली एग्जाम में यही आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार 61.8% है। पुरुष 71.2%, महिला 51.5% है। अब देखो, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की मैं बात करता हूं तो रोहतास जो है बिहार में सबसे ज्यादा साक्षर जिला है, 73.37%। इसके बाद पटना, फिर भोजपुर। अब पुरुष और महिला अलग अलग कर दिया हूं। अब सर्वाधिक साक्षरता दर था। अब न्यूनतम साक्षरता वाला यदि जिला की बात की जाए बिहार में कौन सा है, तो पूर्णिया आप लोग याद रखना है, 51.08%। न्यूनतम साक्षरता, देखो सर्वाधिक साक्षर जिला पूछेगा तो रोहतास, न्यूनतम साक्षर जिला तो पूर्णिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे सीतामढ़ी और फिर कटिहार। अब हम लोग तो सर्वाधिक साक्षर जिला पढ़ा था। अब पुरुष के साक्षरता में किसका स्थान है, तो सर्वाधिक में जो था वही पुरुष में भी होगा। तो देखो, पुरुष में भी रोहतास हो गया, 82.88% पुरुष साक्षर है। याद, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 82.88% लोग रोहतास में साक्षर है, नहीं, पुरुष साक्षर है 82.88%। लेकिन कुल साक्षरता दर रोहतास का कितना है, तो 73.37। इसके बाद दूसरे नंबर पे भोजपुर आता है 81.74%। बक्सर का नंबर तीसरे नंबर पे आता है 80.72%, ठीक है। और सर्वाधिक महिला साक्षर में भी रोहतास का पहला स्थान है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मुंगेर है और तीसरे में पटना है। तो देखो, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। जल्दी से आप लोग एक बार मैं और बता देता हूँ, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना। देखो, हम लोग जनगणना के बारे में पढ़ रहे थे, तो बिहार में यदि पूछेगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला का है, तो पटना आप लोग याद रखना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना। न्यूनतम जनसंख्या किस जिला का है, तो शेखपुरा, याद कर लो अभी कभी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो शिवहर का 1880, सीधा याद करते जाओ हमारे साथ साथ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो कैमूर 488। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर 10 साल यानी कि 2001 और 11 में कितना का वृद्धि हुआ, कितने % का, तो मधेपुरा आप लोग याद रखना। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कौन किया था, गोपालगंज न्यूनतम है। साक्षर में कौन सा जिला, रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे मैं बताता हूं। अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला देखने वाले हैं। देखो, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता में पूर्णिया जिला आप लोग याद रखना है। लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता पूछा है तो सहरसा। तो देखो, जब भी साक्षरता की बात आती है तो सर्वाधिक साक्षर जिला बिहार का तो रोहतास, सबसे कम साक्षर जिला तो पूर्णिया, न्यूनतम पुरुष साक्षर जिला तो तब भी पूर्णिया, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षर पूछ दिया जाए तो आप लोगों को सहरसा याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, लिंगानुपात। तो देखो, पहले लिंगानुपात होता क्या है, तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या
को लिंगानुपात कहते हैं। सामान्यतः पुरुष और स्त्रियों की संख्या का अनुपात होता है 1000 पुरुषों पर निकाला जाता है महिलाओं की संख्या। तो देखो यदि बिहार का औसत लिंगानुपात की बात करें तो 918। ये कई बार पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछे। और आप लोग याद रखें कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो 2011 की जनगणना है और 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। देखो औसत लिंगानुपात की बात करें तो 918 मैंने बताया। संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय औसत 943 है, यानी कि भारत का 943 से बिहार का लिंगानुपात कम है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखो सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार में किस जिले का है, हम लोग यहाँ पर 3 जिला देखेंगे, इसके बाद फिर न्यूनतम देखेंगे। तो सर्वाधिक पूछा जाए तो गोपालगंज 1021, गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है 1021। ये संख्या भी आप लोग याद रखना। दूसरे नंबर पर सिवान आता है 988, तीसरे नंबर पर सारण 354। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर जिला का है, मुंगेर जिला 876, मुंगेर जिला का 876 है न्यूनतम लिंगानुपात। इसके बाद फिर भागलपुर का नंबर आता है, फिर खगड़िया। आप लोग यहाँ वाला ये शुरुआत वाला जो हाईएस्ट और न्यूनतम का नंबर याद रखना। जैसे पूछेगा सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है तो गोपालगंज का 1021, न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है तो मुंगेर का 876। अब शिशु लिंगानुपात पूछा जाए बिहार का तो कितना है 935 है, 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच निकाला जाता है। अब देखो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछ लेगा कि बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है तो पटना, आप लोग याद रखना। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात किया तो शिवहर आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, न्यूनतम शिवहर की है। अब देखो सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में है, न्यूनतम अनुसूचित जाति तो किशनगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पूछे थे पश्चिम चंपारण और न्यूनतम खगड़िया। तो इसी तरह से आप लोग एक बार अपने नोटबुक से या किसी बुक से जो है बिहार विशेष वाली से ढंग से पढ़ो, फिर एक बार वीडियो देखो और 1-2 बार लिखो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप सब लोग हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग ज़रूर देखें। मैंने केमिस्ट्री का भी लेक्चर डाला हूं, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हो, फिर बनाने का क्या फ़ायदा होता है। वैसे में फिजिक्स का भी कुछ लेक्चर है और बिहार स्पेशल कंप्लीट मैं डाल दिया हूँ, बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट डाल दिया हूँ प्लेलिस्ट में, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देखें। और टेलीग्राम चैनल नयन अल्टीमेट से जुड़ जाए। आप लोग डेली पढ़ाई करते रहे, एग्जाम का कम दिन बचा हुआ, अपना टारगेट सेट करके। बाकी धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना।